फिर एक बार आप सबका आज की शाम की आराधना में स्वागत है और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग मुझे सुन रहे होंगे और आपका ध्यान आज की आराधना में लगा होगा। सो आइए आज की आराधना को एक प्रार्थना के साथ में हम शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय प्रभु हम आपके दया आसन के आगे प्रभु अपने आप को लेकर आते हैं और आपको धन्यवाद के बलिदान देते हैं प्रभु कि आपने हमें यह मौका दिया कि इस शाम की आराधना में हम शामिल हो सके, आपके वचनों का अभिषेक प्राप्त कर सके प्रभु, आप में परिपूर्ण और सिद्ध बन सके प्रभु। प्रभु आपका एक एक वचन जो आपके जन, आपके चुने हुए अपने जीवन में जो प्राप्त कर रहे हैं, उस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु एक एक का आप मार्गदर्शन कीजिए। प्रार्थना करते हैं इस आराधना में कई लोग जुड़ना तो चाहते हैं परंतु इंटरनेट की कमी के कारण या कोई भी साधन की कमी के कारण प्रभु यदि कोई रुकावटें उनके सामने आती हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके सामने से ऐसी हर एक रुकावटें दूर हो जाएं और प्रभु वे इस आराधना में शामिल होकर आपके स्वर्गीय आशीषों के अधिकारी हकदार बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं प्रभु हम में से एक एक के शरीर, प्राण, आत्मा का आप ताबा लीजिए प्रभु, और जो गीत हम गाते हैं, जो वाद्य बजाएं, जो वचन को सुनाएं, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही मिलने पाए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सो आइए इस शाम की आराधना को जब हमने प्रार्थना से शुरू किया है तो क्यों ना हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आज शैरोन और उनके साथ उनकी टीम है, वे आज गीतों में हमारी अगुवाई करेंगे। सो यस शैरोन, यू कैन स्टार्ट योर वर्शिप। Praise the Lord, everyone. प्रेज। आइए हम ये गीत गाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, आदर और महिमा हो तेरी
तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। कि मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम ऊंचा रहे। हालेलुया। सच में खूबसूरत आराधना इस शाम को हम सब अच्छे गीतों को सुनने के द्वारा परमेश्वर की आशीष का अनुभव कर रहे थे। आइए समय है कि हम वचन में आगे बढ़ें। इससे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे और रोनाल्ड प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और रोनाल्ड के साथ प्रार्थना में शामिल होंगे। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यीशु अपने अपने हम लोग का अब तक संभाले रखा है, तो धन्यवाद यीशु। आगे भी आप हम लोग की सारी मदद करो यीशु। आपने हम लोग सारी एक्सीडेंट सारी बीमारी से बचा कर रखा, बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आज रात मसीह पास्टर जो भी वचन देते यीशु, यीशु वो सब हम लोग के दिमाग में जाके आपका लोग मानने की जैसा ऐसा कृपया करो यीशु, जिसका कि हम लोग आपके नाम को ऊंचा उठा। यीशु आपको कितना भी धन्यवाद हो उतना कम नहीं यीशु। यीशु छोटी सी प्रार्थना आपके मीटर नंबर नाम से मांगता यीशु, सुना का बोल कीजिए आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए समय है वचन पर ध्यान देने का। पास्टर राज मसीह जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सो आइए आगे का समय हम पास्टर राज मसीह को देना चाहेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं पास्टर, आप शुरू कर सकते हैं अपने संदेश को। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन को सुने, माने और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। और जो सब्जेक्ट मैंने चुना है बाइबल के बारे में, आज हम उससे आगे चलेंगे। दूसरा भाग है आज, और उसको हम देखेंगे कि बाइबल के विषय में आज कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। आप उसे लिख लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, मंडे को मैंने बताया था कि ये जो शिक्षा है बाइबल की, इसका जो शीर्षक है हमारे जो बाइबल स्कूल का जब हम सिखाते हैं, वह है होली बाइबल, पवित्र शास्त्र। तो इसके विषय में हम जब हम बाइबल क्लासेस लगाते हैं यहाँ पर दिल्ली में रेगुलर, तो सबसे पहला सब्जेक्ट यही होता है और यहीं से सब आगे शुरुआत होती है। तो आज हम आगे चलेंगे। मैंने पिछली बार आपको बताया था बाइबल का शब्द कहाँ से आया है, क्योंकि बाइबल जो शब्द है वो बाइबल में ही नहीं मिलता। ये यूनानी शब्द है, बिब्लियोस, उससे लिया गया है। और उसका अर्थ भी मैंने बताया था, उसका अर्थ है एक पुस्तक। और फिर मैंने इंग्लिश में भी आपको बताया था, एक तर्क है कि बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ, यानी कि पृथ्वी छोड़ने से पहले विश्वासियों के लिए मार्गदर्शन।
बाइबल हमारा मार्गदर्शन करती है। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम आगे चलते चले जाएंगे। और मैं इसलिए फास्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं तेजी से पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, तो आपके किसी के भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है कि ये शिक्षा जो है अच्छी तरह से समझ में आ सके, ताकि आप लोग आत्मिक उन्नति करें और आत्मिक उन्नति करते करते अपने चर्च के लिए खड़े हो जाएं, अपने चर्च के लिए आप सहायक हो सकें, अपने पास्टर के लिए आप सहायक हो सकें। और जब पास्टर जी आपको मौका दें तो आपको भी प्रचार करना आ सके। हालेलुया। तो हमने बाइबल के बारे में जानेंगे, और मैंने जहां पर शुरू किया था पिछली बार, वो उसको आगे चलकर हम दोबारा से रिपीट करेंगे, अभी नहीं। मुझे लगता है काफी टाइम बाद वो दोबारा से इस सब्जेक्ट में आएगा। उसको हम दोबारा कब देखेंगे मैं उसका बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने 5 पॉइंट आपको बताए थे पिछली बार। उन 5 पॉइंट को दोबारा से कब हम देखेंगे, जब ये सब्जेक्ट आगे बढ़ता चला जाएगा, और फिर दोबारा उस बात की जरूरत पड़ेगी हमें कि वो 5 बातें क्या हैं। वो क्या था, प्रतिदिन की कार्य प्रणाली। वो 5 बातें थी जो मैंने आपको बताई थी। फिर से एक बार और वो हमारे मध्य में बीच में वो सब्जेक्ट आएगा, मैं दोबारा से उसको रिपीट करूंगा। तो आज हम शुरू करते हैं। अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिए। बाइबल के कुछ अन्य नाम भी हैं। बाइबल के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे पुस्तक, पवित्र शास्त्र, व्यवस्था की पुस्तक, यहोवा की व्यवस्था, शुभ समाचार, सच्ची बातों की पुस्तक, यहोवा की पुस्तक, परमेश्वर का वचन और वचन, और साथ में एक शब्द और है, धर्मशास्त्र। हालेलुया। तो आइए हम इन बातों को देखेंगे, और मैं साथ साथ पढ़ता भी जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या बताया जा रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2013 से हम दिल्ली में बाइबल स्कूल लगा रहे हैं, बाइबल क्लासेस लगा रहे हैं, तो बहुत से लोग सीख कर गए हैं और आज वो मिनिस्ट्री में हैं। हमारे जो पास्टर हैं भाई सुनील बंगेरा जी, इन्होंने भी यहाँ पर आकर क्लासेस ली हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से हम लगन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और किस तरह से बच्चे सीख कर आगे सेवकाई में है। हालेलुया। तो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द जो है, एक हेडिंग लिख लीजिए आप, अगर आप लिखना चाहते हैं तो, बाइबल के कुछ अन्य नाम। बाइबल तो अलग चीज है, हम उसे पवित्र शास्त्र भी कहते हैं। तो बाइबल के कुछ अन्य नाम भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। तो देखते हैं। जय मेरा वाला फोन दे दीजिए। सबसे पहला शब्द है पुस्तक। ठीक है। तो पुस्तक का जो शब्द है वो हम देखेंगे। लूका की पत्री है 4 अध्याय और उसकी 17 आयत। लूका 4 अध्याय और उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। जॉय मेरे साथ है, मैं चाहता हूं कि जॉय पढ़ने में मदद करे। यशा भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई। हाँ। और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का हाँ। और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। हाँ। और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। बस यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को पुस्तक दी गई, और वो पुस्तक जो थी उसमें कौन सा अध्याय निकाला था, यशाया नबी का, है ना। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जो खोजा था वो कौन सी पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था, यशाया नबी की पुस्तक 53 अध्याय। यहाँ पर भी यशाया का जिक्र है, क्योंकि यशाया में 66 पुस्तकें हैं और बाइबल में भी, सॉरी, यशाया में 66 अध्याय हैं और बाइबल में भी 66 अध्याय हैं। इसलिए यशाया को छोटी बाइबल कहकर भी पुकारा जाता है। 66 पुस्तकें बाइबल में है, 66 अध्याय यशाया में है। तो दोनों जगह क्या हो गया, यशाया नबी की पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। खोजा भी पढ़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह भी पढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान जो उदाहरण दिए हैं पुराने नियम से, उसमें यशाया को ज्यादा यूज किया है प्रभु यीशु मसीह ने। उदाहरण के तौर पर देखेंगे मरकुस 7 अध्याय और उसकी 6 आयत।
उदाहरण के तौर पर देखेंगे मरकुस 7 अध्याय और उसकी 6 आयत। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हाँ, लिखा है कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में ठीक भविष्यवाणी की है कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, किंतु इनका मन जो है वो मुझसे दूर है। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम? बाइबल के कुछ अन्य नाम देख रहे हैं। एक नाम तो मैंने बता ही दिया है, ये बाइबल है, और बाइबल जो शब्द है वो बिबलियोस से लिया गया है। एक यूनानी शब्द है बिबलियोस, उससे ये शब्द लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 14 आयत में देखेंगे क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 14 आयत। परंतु वह मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। हालेलुया। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। हाँ, मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। तो ये पहला पॉइंट है। जब हम देखते हैं बाइबल का अन्य नाम, दूसरा नाम क्या आ जाता है? पुस्तक। दूसरा पॉइंट, पवित्र शास्त्र। बाइबल में वचन को, इस बाइबल को पवित्र शास्त्र भी कहा गया है। देखेंगे मरकुस 12 अध्याय और उसकी 10 आयत में क्या लिखा है। मरकुस 12 अध्याय और उसकी 10 आयत। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया? हाँ, यहाँ लिखा है, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा? ये तो बाइबल में ही लिखा है, और ये एक जगह नहीं बहुत जगह लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही पत्थर क्या हो गया? क्या हो गया? कोने का सिरा हो गया। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय। हालेलुया। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 11 आयत पढ़े, यहाँ पर क्या लिखा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हाँ, यही पद बहुत जगह लिखा हुआ है, नए नियम में और पुराने नियम में भी लिखा है। तो ये किसके विषय में लिखा है? पवित्र शास्त्र। दोबारा से पढ़ेंगे मरकुस 12 की 10 में क्या लिखा है। हालेलुया। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया? हाँ, तुमने पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा था कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। दूसरी जगह मत्ती 22 की 29 आयत में भी लिखा है कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। लिखा है पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य, दोनों सामर्थ्य हैं, और लिखा है इसलिए तुम भूल में पड़े हो। हालेलुया। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी 8 आयत देखेंगे क्या लिखा है। यहोशू 1 अध्याय और उसकी 8 आयत। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है व्यवस्था की पुस्तक। बाइबल को तीसरा नाम क्या दिया गया है? व्यवस्था की पुस्तक। यहाँ पर यहोशू को परमेश्वर बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। हम देखते हैं नहमीया नबी की पुस्तक 8 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, और वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने, जल फाटक के सामने था। क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा,
और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर काम लगाए रहे। हालेलुया। ये तीसरा नाम क्या है बाइबल का? व्यवस्था की पुस्तक। चौथा नाम देखेंगे भजन संहिता 1 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत में देखें क्या लिखा है। भजन संहिता 1 अध्याय 2 और 3 आयत। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। बस यहोवा की व्यवस्था, ये चौथा नाम है बाइबल का, यहोवा की व्यवस्था। यहाँ पर लिखा है कि वह तो पुरुष के विषय में लिखा है कि वह क्या करता है। अगर हम पहले ऐसे पढ़ें, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। इस वचन से, बाइबल से, पवित्र शास्त्र से, पुस्तक से और व्यवस्था की पुस्तक से प्रसन्न होता है। यहोवा की व्यवस्था, ये चौथा नाम दिया गया है बाइबल को। आइए देखेंगे पांचवा नाम कौन सा है। निकालेंगे भजन संहिता 68 अध्याय 68, भजन संहिता 68 और उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना होती है। पांचवा नाम है शुभ समाचार। शुभ समाचार। यहाँ पर दूसरा तिमुथियुस और उसका 4 अध्याय और उसकी 4-5 आयत में मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। सुसमाचार या शुभ समाचार एक ही शब्द है, यानी कि खुशखबरी। उर्दू में इसको कहते हैं खुशखबरी या कहते हैं इंजील, और इंग्लिश में कहा जाता है गुड न्यूज। तो शुभ समाचार ये पांचवा शब्द है। एक जगह और लिखा है, मैं वो भी पढ़कर बताऊंगा। यशायाह 40 अध्याय और उसकी 9 आयत। यशायाह 40 अध्याय और उसकी 9 आयत में देखेंगे क्या लिखा है। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। ये यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना। यहाँ पर क्या लिखा है? शुभ समाचार। यहाँ पर 3 जगह मैंने आपको रेफरेंस बताए। एक जगह, 2 जगह शुभ समाचार लिखा है, एक जगह लिखा है सुसमाचार। और सुसमाचार नए नियम का शब्द है और बहुत जगह ये पाया जाएगा। पुराने नियम में शुभ समाचार है, लेकिन नए नियम में इसको सुसमाचार कहा गया है, यानी कि अच्छी बातें, यानी कि खुशखबरी। ठीक है। छठा शब्द देखेंगे डैनियल नबी की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 21 आयत। डैनियल नबी की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 21 आयत। और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा है, वह मुझे बताता है, मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं। यहाँ लिखा है कि और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है। छठा जो नाम है बाइबल का वो है सच्ची बातों की पुस्तक। सच्ची बातों की पुस्तक यही है। संसार में बहुत सी पुस्तकें हैं, लेकिन एकमात्र बाइबल ही ऐसी पुस्तक है जो सच्ची बातें हमको बताती है। आगे चलकर हम बाइबल के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। हालेलुया। तो ये छठा नाम बाइबल का बताया गया है और वो है सच्ची बातों की पुस्तक। 7वां नाम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 34 अध्याय और उसकी 16 आयत। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरी हुए ना रहेगी। कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। यहाँ पर लिखा है यहोवा की पुस्तक। पहले आया था यहोवा की व्यवस्था, लेकिन 8वां जो नाम है वो है, 7वां जो नाम है बाइबल का वो है यहोवा की पुस्तक। यशायाह 34 अध्याय 34 और उसकी 16 आयत 16 वर्ष। ठीक है। आइए 8वां नाम देखेंगे बाइबल का क्या है।
और ये है इब्रानियों 4 अध्याय और उसकी 12 आयत। इब्रानियों 4 अध्याय और उसकी 12 आयत पे देखें क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके बार बार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, लिखा है परमेश्वर का वचन। ये कौन सा नाम है? ये 8वां नाम है, ये है परमेश्वर का वचन। मैं एक वचन और पढ़वाना चाहता हूँ, मत्ती 15 अध्याय और उसकी 6 आयत में यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ। तो वह अपने पिता का आदर न करे, सो तुमने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। परमेश्वर का वचन क्या कर दिया है? टाल दिया, अपनी रीतियों को मानने के लिए। क्योंकि यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह यशाया की पुस्तक के विषय में बता रहे हैं कि यशाया ने तुम लोगों के विषय में ठीक भविष्यवाणी की है। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है कि लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनके मन मुझसे दूर हैं। और ये हमने देखा है 8वां नाम जो है वो है परमेश्वर का वचन। यूहन्ना 10 अध्याय और उसकी 35 आयत में भी कुछ इसी प्रकार से लिखा है। हालेलुया। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। हाँ, लिखा है कि यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन, यानी कि ये बाइबल, ये शब्द, ये विधियां, ये नियम, ये आज्ञाएं, ये चेतावनियां पहुंची हैं। और लिखा है कि पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। हालेलुया। 9वां जो नाम है उसको हम देखेंगे, भजन संहिता 119 और उसकी 11 आयत। भजन संहिता 119 और उसकी 11 आयत देखेंगे क्या लिखा है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये वो नाम है जो सबसे ज्यादा बाइबल में लिखा गया है, और वो नाम है वचन। हालेलुया। क्या नाम है? वचन। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। नीति वचन 4 अध्याय और उसकी 20 आयत को भी पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है। ये मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। मेरे वचन ध्यान धर के सुन। ये बाइबल जो है ध्यान धर के हमें सुननी चाहिए। मैंने आपको बताया था मंडे को कि हमने किस प्रकार से सुनना है। तो 9 बातें मैं आपको बता चुका हूं, 9 नाम मैं आपको बता चुका हूं, और 2 नाम और हैं जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले वचन शब्द के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वचन शब्द बाइबल में अनेकों बार आया है। वहीं परमेश्वर का वचन जो शब्द है वो पुराना नियम में 2600 बार आया है और नया नियम में 525 बार ये शब्द आया है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन पुराना नियम में 2600 बार और नया नियम में 525 बार। वचन को शब्द भी कहा जाता है। हालेलुया। ये 10वां नाम है बाइबल का। ये शब्द हैं, ये शब्द हैं परमेश्वर के जो इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। ये कागज पर जो लिखा हुआ है वो परमेश्वर के शब्द हैं। हम देखेंगे मीका की पुस्तक, हम देखेंगे भजन संहिता 119 और उसकी 89 नमस्ते आयत। यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हाँ, वचन, यहाँ पर कुछ समझने की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वचन जो है एक शब्द है और शब्द कभी भी मरता नहीं है। शब्द कभी भी मरता नहीं है। और इसको यूनानी भाषा में कहते हैं लेक्सी, LEXI, लेक्सी। और ये वर्ड है, ये मरता नहीं है कभी भी। इसको अंग्रेजी में वर्ड कहा जाता है, यूनानी भाषा में लेक्सी कहा जाता है, हिंदी भाषा में शब्द कहा जाता है। ये मरता नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं एक। अगर हम देखें उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 9 पद,
तो वहां पर परमेश्वर ने आदम से कहा, हे आदम तू कहाँ है? हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तो ये शब्द आज से लगभग 6000 साल पहले परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बोला था आदम से, और ये शब्द आज भी जीवित है मेरे और आपके लिए, और उन लोगों के लिए जो कलीसिया में नहीं आते, जो गिरजाघर में नहीं आते, जो चर्च में नहीं आते। परमेश्वर उनसे पूछता है कि तू कहाँ है? अगर तू चर्च में नहीं है तो तू कहाँ है? हम देखते हैं जब एक वचन मैं पढ़वाना चाहता हूं, दूसरा सैमुएल 11 अध्याय, पहली आयत से पढ़ेंगे क्या लिखा है। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अमोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। बस अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुक कर वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ शब्द के बारे में। प्रभु परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उत्पत्ति 3 अध्याय और इसके 9 पद में कहा, है आदम तू कहाँ है? उसे पूछा तू कहाँ है? क्योंकि आदम था ही नहीं, वो डर गया था, क्योंकि वो पाप कर चुका था, वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर चुका था। जो काम परमेश्वर ने करने के लिए मना किया था वो काम आदम और हव्वा कर चुके थे, इसलिए वो छुप गए। निकाल बेटा उत्पत्ति 3 की 8 और 9 पढ़े, 8, 9, 10 जल्दी से पढ़ दीजिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। यहाँ पर हम ध्यान से सुनिएगा। अब एक शब्द है परमेश्वर का, तू कहाँ है? और कहाँ था आदम? क्योंकि वो पाप कर चुका था, दोनों वो छुप गए थे झाड़ियों में। तब परमेश्वर ने पूछा कि तू कहाँ है? और यही बात आकर हम देखते हैं हजारों साल बाद, जब हम देखते हैं दाऊद के विषय में। दाऊद कहाँ पर है? फिर मैं पढ़ रहा हूँ दूसरा शमूएल 11 अध्याय पहली आयत से। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, राजा लोग कौन है? अब जब मैं ये शिक्षा देता हूँ बाइबल की, तो मैं स्टूडेंट से, छात्रों से पूछता हूँ कि राजा लोग कौन है? राजा लोग मैं और आप हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कौन है? राजाओं के राजा, हम राजा हैं। और हमारा राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में यहाँ पर अगर हम देखें, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर, 31 दिसंबर की रात को क्या करते हैं ईसाई लोग? मसीही या नए जन्म पाए हुए लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। ईसाई लोग डीजे पे डांस करते हैं, 31 दिसंबर की रात को नए साल का स्वागत करते हैं, रात भर जगते हैं, और जब चर्च जाने का समय होता है पहली जनवरी को, तब सो रहे होते हैं या किसी और काम में लग जाते हैं, चर्च नहीं जाते। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर एक साल का हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की संगति में उस वर्ष की शुरुआत करें। यहाँ पर वर्ष के आरंभ में दाऊद एक गलती कर गया, और उसने क्या किया? यहाँ पर लिखा है, उसने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इजरायलियों को भेज दिया, और उन्होंने अमोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। वो तो विजयी हो गए वहां पर जाकर। कौन कौन? योआब और सेवक और सारे इजरायली, सबको भेज दिया। अकेला रह गया दाऊद। कहां पर? यरूशलेम में। यहाँ पर लिखा है, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। यरूशलेम का अर्थ है रोटी का घर। वहां पर अकेला रह गया, और अकेले को शैतान ने आकर अटैक किया उसके दिमाग के ऊपर। अगर वो युद्ध क्षेत्र में होता तो ये गुनाह उससे नहीं होता। अगर हम संडे को चर्च में नहीं हैं तो हम शैतान की गिरफ्त में हैं 100%। हमें संडे को चर्च में अतिथि को दिखाना होगा परमेश्वर को। हम देखते हैं जब आदम अदन की वाटिका में नहीं है तो वो गुनाह में है, ये और दाऊद अगर युद्ध क्षेत्र में नहीं है तो वो गुनाह में है।
मैं और आप अगर चर्च में नहीं है तो हम गुनाह में हैं, हम पाप में हैं। वो शब्द जो हजारों साल पहले, 6000 साल पहले परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था, तू कहाँ है, वो शब्द दाऊद के लिए भी हो सकता है। दाऊद के विषय में हो सकता है कि युद्ध क्षेत्र में परमेश्वर ने दाऊद से पूछा हो कि दाऊद तू कहाँ पर है, लेकिन वो तो व्यभिचार में फंस चुका था। अगर वो युद्ध में चला जाता तो ये गलती उससे ना होती। हालेलुया। ऐसी ही गलती मैं और आप भी करते हैं जब हम संगति से दूर हो जाते हैं। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपने रोजमर्रा के कामों को हम क्या करते हैं, परमेश्वर के कामों से मिलाकर उनको अलग कर देते हैं। हम देखेंगे मत्ती की इंजील और उसका 22 अध्याय 14 आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है, सॉरी 1 मिनट, 20 और 21 आयत, 19, 20, 21। कर का सिक्का मुझे दिखाओ। हाँ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह मूर्ति और नाम किसका है? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, पढ़ बेटा आगे। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि वहां पर जो फरीसी लोग थे वो आजमाते थे यीशु मसीह को बार बार, बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न यीशु मसीह से करते थे, लेकिन यीशु मसीह उनको खुद ही फंसा देते थे उनके सवालों में। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा कि क्या हमें कर या टैक्स देना जरूरी है? यीशु मसीह ने कहा, जो सिक्का तुम्हारे पास है वो मेरे पास लेकर आओ। और वो लेकर आए तो यीशु मसीह ने वो सिक्का उनको दिखाया, क्योंकि उस पर तस्वीर बनी हुई थी और कैसर की तस्वीर बनी थी। कैसर राजा जो था उसकी तस्वीर उस पर बनी हुई थी सिक्के पर। यीशु मसीह ने पूछा, ये किसकी तस्वीर है? उन्होंने कहा, कैसर की। तब यीशु मसीह ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। संडे का समय परमेश्वर का है तो वो परमेश्वर को देना चाहिए। हम आदम ना बने कि झाड़ियों में छुप जाएं, हम दाऊद ना बने कि हम बच्चों को भेज दें चर्च में, या माता पिता को चर्च में भेज दें, दूसरे लोगों को चर्च भेज दें, खुद घर में रह जाएं। अगर हम घर में रह जाएंगे या हम चर्च से अलग कहीं भी होंगे, हम 100% शैतान की गिरफ्त में होंगे। जब उसने दाऊद को नहीं छोड़ा तो मैं और आप क्या चीज है? आपको पता है दाऊद कौन था? देखेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय 22 आयत पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। हाँ, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। हाँ, ये परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कितनी बड़ी गवाही दी है। यहाँ पर लिखा है कि फिर उससे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। ऐसा व्यक्ति, उसको भी शैतान ने घेर लिया, व्यभिचार कराया, बत्शेबा के साथ उसने व्यभिचार किया और वो पाप में गिर गया। और उसका जब बच्चा पैदा हुआ, पोलियो ग्रस्त था, दाऊद प्रार्थना करता रहा, उपवास करता, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। जब वो बच्चा मर गया तब उसने पश्चाताप किया, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने नातान नबी को उसके पास भेजा ताकि वो उसके पाप को बताए कि तूने किया क्या है। तब दाऊद ने पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 उसका पश्चाताप है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का शब्द जो अदन की वाटिका में था वो आज भी है। वो तब भी था जब दाऊद घर में रह गया था, वो आज भी है जब हम घर में रह जाते हैं। वो शब्द कभी मरता नहीं है। इसलिए भजन संहिता 119 और उसकी 89 में लिखा है, क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ दें, क्या लिखा है? तेरा वचन आकाश में सदा तक हाँ, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता। वचन, ये शब्द कभी भी नहीं मरता, ये हवा में चलता रहता, लौट के फिर हमारे पास बार बार आता है। ये शब्द कभी भी मरता नहीं है। हालेलुया। मरता नहीं है बल्कि मारता है। आखिरी शब्द जो है 11वां, वो है वाणी। वाणी, ये इस परमेश्वर की वाणी है। इस पूरी बाइबल में पहला शब्द है इसका आदि, और इसका आखिरी शब्द है आमीन। हिंदी की बाइबल में आदि और आमीन, आदि से आमीन तक इसमें परमेश्वर की वाणी है। मीका की पुस्तक निकालेंगे 4 अध्याय और इसकी 6 आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है?
मीका, यहोवा की यह वाणी है, हाँ, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और बरबस निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबको इकट्ठे करूंगा। हाँ, यहोवा की ये वाणी। तो ये 11 और भी बहुत सारी जगह लिखा है यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है। आप उसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी पुस्तक में, लेकिन मैंने आपको एक ही वचन पढ़ के बताया है। तो ये 11 जो शब्द हैं ये बाइबल के नाम है। आप इसको लिख लीजिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पुस्तक, पवित्र शास्त्र, व्यवस्था की पुस्तक, यहोवा की व्यवस्था, शुभ समाचार, सच्ची बातों की पुस्तक, यहोवा की पुस्तक, परमेश्वर का वचन, वचन, शब्द और वाणी। ये 11 नाम हैं जो बाइबल के नाम हैं। और बाइबल को किसी एक उपनाम से भी पुकारा जाता है, वो आगे चलकर मैं बताऊंगा, जैसे कि भोजन, रोटी, इस प्रकार से वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आज आपको इसके दूसरे नाम बताए हैं वचन के। आप इनको लिख लीजिए, नोट कीजिए और अपने दिमाग में रख लीजिए। हो सकता है कि कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार इस सब्जेक्ट को हम और आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो शायद कलीसिया ने जब आज इस संदेश को सुना होगा तो थोड़ा ताज्जुब भी हुआ होगा, अरे इतने नाम हैं जो बाइबल हम कहते हैं। इस बाइबल को कई नाम हैं जो पास्टर ने बाइबल के अंदर से ही पढ़कर आपको बताया कि अलग अलग वचन बाइबल को अलग अलग नामों से संबोधित करता है। परंतु यदि हम वास्तविक बाइबल को जब हम हाथ में लेते हैं तो उसमें भी कई अलग अलग नाम हमको मिलते हैं जो शायद भविष्य में पास्टर बताएं। तो हम तो सभी अपने अपने हाथ में जो बाइबल, कोई पवित्र शास्त्र है, कोई नया नियम, पुराना नियम, और फिर कोई तो जीवन की पुस्तक, पवित्र ग्रंथ, संपूर्ण बाइबल, कई ऐसे नाम से जो बाइबल को पहचाना जाता है। और बाइबल के अंदर इस वचन को क्या क्या संबोधित किया गया है, आगे आगे और भी कई बातें पास्टर से हम यहाँ पर सीखेंगे। तब तक के लिए मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग कई प्रकाशन को प्राप्त कर रहे हों। इन सारे विषयों को आप ध्यान देकर सुनिएगा, सीखिएगा, क्योंकि यह आपके लिए और आपके आगे आपकी पीढ़ी के लिए भी काफ़ी योगदान देने योग्य ऐसी शिक्षाएं हैं। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि हम सब इसे पूरी गंभीरता के साथ में लें। ऐसा नहीं कि अरे ये बातें हमको मालूम है। हाँ, आपको हो सकता है पता होगा, परंतु हो सकता है कि आपको भी रिवीजन की ज़रूरत हो। तो ध्यान देकर इन सारे विषयों को हम सीखेंगे और कई लोगों को सिखाने की योग्यता को भी प्राप्त करेंगे। सो आइए इस सुंदर कलाम, इस सुंदर टीचिंग के दी जाने के बाद एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। भाई सनी हमारे साथ में यहाँ पर हैं, तो वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, लॉर्ड वी थैंक यू। सुंदर शाम का टाइम प्रभु, हालेलुया, सुंदर सा वचन सुनने के लिए प्रभु आपने हमें मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं थैंक यू प्रभु। लॉर्ड। प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुबह शाम तक Thank you, आपने हमें Lord चलाया है Jesus. प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार हमें हर एक कार्य प्रभु आपने किया, इसके धन्यवाद Lord, करते we हैं thank प्रभु। you. हालेलुया। ऐसे प्रभु हालेलुया, जूम में जो जुड़े हैं प्रभु हालेलुया, उनके नया शब्द प्रभु आपने एक आपके वचन के द्वारा हम लोग को आपने बताया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। Thank you, पासवान के द्वारा प्रभु हम पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें और आशीष से भर देना, उन्हें और ज्ञान बुद्धि से भर देना, ताकि प्रभु और कुछ हम नए नए सीख सके उस वचन के Lord द्वारा Jesus, प्रभु। hallelujah. विश्वास करता हूँ प्रभु हालेलुया, हर एक जो सुन रहे प्रभु हालेलुया, उन्हें ज्ञान बुद्धि से भर देना प्रभु। हालेलुया। आने वाले दिन में प्रभु आपका नाम का मिनिस्ट्री कर सके प्रभु हालेलुया। विश्वास करता हूँ आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, तो धन्यवाद। छोटे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद हो। आमीन। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन, हालेलुया।